आस्था का विषय है। ये सब नेता इसका राजनीतिकरण करते हैं। भगवान राम के अगर आचरण को ये अपने अंदर धारण कर लें तो मैं मानूंगी धन्य हो जाएगा ये देश। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सबको भगवान राम सिर्फ राजनीति के वक्त याद आते हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं चौहान बांगर की जगह पर मौजूद हूं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है, जिस पर लगातार चर्चा का विषय बना रहा। इसी पर हमसे बात करने के लिए दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता जी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जीत काफ़ी अहम रखती है और लगातार हमने देखा इस सीट पर मुख्यमंत्री भी उतर आए, उप मुख्यमंत्री भी उतर आए, तमाम नेता मंत्री सब उतर आए। आखिरकार क्या था इस सीट पर खास? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी जो लड़ाई थी वो सरकारी पूरे तंत्र के साथ थी और जिस तरीके से जुबैर जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और पूरे कांग्रेस परिवार ने इस चुनाव को लड़ा, इस सीट पर प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष को, और यह यहाँ का मार्जिन दिखा रहा है। 10,000 से ज़्यादा के मार्जिन से जीते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये आन और बान की जब लड़ाई होती है तब ये बड़े बड़े नेता उतरते हैं। शायद उनको ये समझ आ गया और उनको मुंह की खानी पड़ी इस सीट पर, क्योंकि कोई नहीं भूल सकता कि दिल्ली को कलंकित करने वाले जो लोग हैं, जो लगातार दिल्ली के अंदर हादसे कर रहे हैं, ऐसी नफरत भरी जो है बातें करते हैं ताकि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति हीन भावना हो। लोगों ने दिखा दिया कि भाईचारा से ऊपर कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता से ऊपर कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से बड़ी इस दिल्ली में कोई चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक करारा जवाब है उन फिरका परस्त ताकतों को, ये करारा जवाब है उन लोगों को जो दिल्ली की राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म पर, जाति पर आधारित रखना चाहते हैं और डेवलपमेंट का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं भी एक हिंदू परिवार से आती हूँ, मैं भी भगवान राम की भक्त हूँ, हनुमान जी की भक्त हूँ, लेकिन मुझे ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या भाजपा के लोग हों, कोई कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने इन सभी चुनावों को रंगने में। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये दिखा दिया कि जब हम एक साथ खड़े हैं तो एक मुट्ठी की तरह खड़े हैं और कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि मैम, जैसे कि आपने राम भक्त का जिक्र किया, हमने देखा विधानसभा में दिल्ली के सीएम का चेहरा सामने आया, खुल करके बोले कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो हम दिल्ली की जनता को फ्री में दर्शन करवाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आस्था का विषय है। ये सब नेता इसका राजनीतिकरण करते हैं। भगवान राम के अगर आचरण को ये अपने अंदर धारण कर लें तो मैं मानूंगी धन्य हो जाएगा ये देश। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सबको भगवान राम सिर्फ राजनीति के वक्त याद आते हैं। और भगवान राम के जो गुण हैं अगर उससे सीखेंगे तो सत्य और त्याग, ये दोनों ना केजरीवाल में है ना भाजपा के अंदर है। तो ये दोनों ही गुण इनके अंदर नहीं है। तो ये झूठे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी दिल्ली का सर्वनाश कर दिया है। और बदतर ये हालत दिल्ली की इससे पहले कभी नहीं हुई, जहाँ पर विकास के मुद्दों पे कोई बात ही नहीं होती। पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, लोगों को किसी भी तरीके से जो लाडली योजना के तहत पैसा मिलता था वो नहीं मिल रहा है। कोई भी आप कल्याणकारी योजना उठा लें, आज वो जीरो है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को तमाशा नहीं चाहिए। लोगों को काम चाहिए, पर इस बीच हमने देखा कि दिल्ली का बजट पास किया गया है, महिलाओं के लिए कुछ भी खास नहीं है। बिल्कुल कुछ भी खास नहीं है। और ये देशभक्ति बजट का जो नाम दिया है सरकार ने, ये देखा जाए तो भाजपा का दूसरा तरीका है, भाजपा जैसा ही बजट है। इसमें महिलाओं को लेकर कुछ नहीं है। महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण कैसे मिलेगा, महिलाएं सशक्त कैसे होंगी, महिलाओं को हमें मजबूत करना है। लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों पार्टियों के लिए महिलाएं सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। महिलाओं को वो याद करते हैं जब वोट चाहिए होता है। इसलिए इस बजट में महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं है। और हम यही बार बार सवाल कर रहे हैं कि सरकार ये विज्ञापन पे ज्यादा ध्यान देती है और दिल्ली वालों पे कम ध्यान देती है। मैं एक आखिरी सवाल मैम लेना चाहूंगा। चौहान बांगर की सीट पर हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे पर चुनाव नहीं था, मरकज भी आ गया, दिल्ली दंगा भी वो खुद ले आए। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस हार के बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा दिल्ली सरकार ने मरकज को खोलने के लिए। तो जो मरकज को लेकर, मुसलमानों को लेकर के जो आपकी सियासत है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। देखिए, कोरोना को
एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ लोगों ने फाइट किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया, भाजपा ने किया। क्या कभी कोई कौम कोई बीमारी फैलाती है? ये बहुत गलत है। कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने एक्विट किया लोगों को, कोर्ट ने कहा कि ये गलत है जिस तरीके के आप लोगों ने इल्जाम लगाया। मेरा मानना है कि आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दे और जो सियासी मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे नहीं थे, ये भी तो लोकल मुद्दा है। दिल्ली का हर मुद्दा लोकल मुद्दा है। दिल्ली, ऐसी दिल्ली कभी किसी ने नहीं देखी जहाँ दंगे हो जाएं। ऐसी दिल्ली कभी किसी ने नहीं देखी जहाँ पे आप एक दूसरे को लड़ाने का काम करें। ऐसी दिल्ली हमने कभी नहीं देखी जहाँ पे कोरोना महामारी में जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पर लोगों से 20-20 लाख का बिल लिया अस्पतालों ने। 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए जमा कराओ तभी एडमिशन होगा अस्पताल में। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब थी, प्राइवेट हॉस्पिटल एक नागरिक अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, गरीब आदमी। लोग तो मरते ही चले गए। सरकार का कोई एक्शन प्लान नहीं था। हम समझते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड था, किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन सरकार की कोई तो प्लानिंग होनी चाहिए थी। लोगों को बेड नहीं मिले, जिनके परिवार के लोग गए हैं, जिन्होंने साथ छोड़ दिया, ये उसका दर्द वही जानता है जिसके परिवार का व्यक्ति मर गया। मैं एक आखिरी सवाल मैम लूंगा आपसे। 10 महीने बाद दिल्ली में फिर से काउंसिलर के चुनाव होंगे, एमसीडी के चुनाव होंगे, किस तरीके से कांग्रेस दमखम दिखाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तीनों निगमों में जीतेगी, तीनों मेयर हमारे होंगे, और क्योंकि पहली मेयर महिला महापौर होती है, तीनों महिला महापौर हमारी होंगी।